नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और एक अपडेट मैं आपको देने वाला हूं जो कि है बैक प्रशिक्षुओं के धरने से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि 1 तारीख को 1/11/2021 को धरने का आयोजन किया गया था आपका पीएनपी प्रयागराज पर, जिसकी डिमांड बैक प्रशिक्षुओं द्वारा काफ़ी दिनों से कही जा रही थी कि धरना कराइए। और जो आप लोगों की मांग थी कि कॉमन नंबर दिया जाए, और जो रिज़ल्ट है आपका वो बहुत ही ज़्यादा गलत जो है वो रिज़ल्ट आया हुआ था। तो उसको लेकर के और काफ़ी सारे मुद्दे जो थे आप लोगों के थे, जिसको लेकर के मांग की जा रही थी कि धरना जो है वो करवाया जाए। तो उसको लेकर के कल धरने का आयोजन जो है वो किया गया था पीएनपी प्रयागराज में। अब उस धरने का क्या निष्कर्ष रहा है आप लोगों का, वो जानेंगे। देखिए हम इस वीडियो के अंदर कि क्या सचिव जी ने आप लोगों के लिए कोई फ़ैसला लिया है, या क्या प्रशिक्षुओं ने वहाँ पर मांग रखी है कि कॉमन नंबर आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है, और तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं पहले तो आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। आप देखिए, फ़ोटो देख सकते हैं कितने प्रशिक्षु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 8 या 9 प्रशिक्षु जो हैं वो, देखिए आप देख सकते हैं कि 8 या 9 प्रशिक्षु वहाँ पर, सिर्फ एकमात्र 8 या 9 प्रशिक्षु वहाँ पर पहुँचे थे। आप खुद सोचिए कि आप लोग इतनी संख्या में कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। दूसरी चीज़, मेरी वीडियो पर आप ये बोल रहे थे कि सर आप हमें डिमोटिवेट करते हो, धरने में जाने से रोकते हो। तो आप खुद सोचिए, जब 8 से 9 बच्चे वहाँ पहुँचे हैं और संख्या इतनी सारी है, तो कितनी बुरी बात ये है कि धरने का आयोजन भी किया गया। कुछ साथी वहाँ पर पहुँचे जिन्होंने कहा था कि धरना करवाएंगे, और लगातार उन्होंने वहाँ से अपडेट भी दी। वो पहुँचे और उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई भी साथी जो है वो नहीं पहुँचा है। तो आप खुद सोचिए, 8 या 9 की संख्या में प्रशिक्षु वहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या इसको आप धरना कहोगे? इसको आप धरना नहीं कह सकते हो, क्योंकि पिछली बार जब संख्या हुई थी, पिछली बार 50 की संख्या लगभग हो गई थी। और मैं मानता हूँ कि 100 से 150 बच्चे भी अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ एक रिज़ल्ट देखिए मिलता है। जब गेट के बाहर अगर 100 से 150 प्रशिक्षु खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं सचिव जी पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और वे बात ज़रूर करेंगे। पर 8 से 9 प्रशिक्षु वहाँ पहुँचे, और 8 से 9 भी कैसे पहुँचे आपको पता है? जिनसे साथी से मुझे संपर्क हुआ और जिनसे मुझे पता चला, वहाँ पर 8 से 9 प्रशिक्षु ऐसे पहुँचे हैं कि वे लोग चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ जा कर के देखा कि 1 या 2 प्रशिक्षु वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ 1 या 2 प्रशिक्षु मौजूद था। जब उन्होंने दिखाई दिया कि समय हो गया है, संख्या नहीं आई है, तो वे लौटने लगे। फिर उनको 1-2 का कॉल और आया, फिर 4-5 प्रशिक्षु और जुड़े, और ऐसे कर करके सिर्फ 8 या 9 प्रशिक्षु थे। 8 प्रशिक्षु वे थे और 1 प्रशिक्षु जो थे वो अलग थे। तो 9 प्रशिक्षु वहाँ पर कुल पहुँचे जिन्होंने जानकारी दी है सारी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि इस तरीके से काम जो है वो नहीं होने वाला है, और इसीलिए धरने का आयोजन किया गया था कि आप लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा हो और आप सचिव जी से अपनी मांग रख सकें। अब देखिए, कुछ चीज़ें, परिस्थिति हम समझते हैं, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। जो दूर के प्रशिक्षु हैं वो नहीं आ सकते हैं, त्यौहार का समय है और बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकते हैं। पर आप खुद मान के चलिए कि प्रयागराज के जितने भी साथी थे, जो लोकल साथी थे, वो तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। आप खुद सोचिए, 8 और 9 की संख्या प्रयागराज के अंदर हज़ारों में संख्या जो है डीएलएड प्रशिक्षुओं की होगी, पर वे खुद नहीं पहुँचे। और आप अगर सुबह जा कर के 1-1 घंटे के लिए भी अगर सभी वहाँ पहुँचते तो कितना अच्छा रहता कि सचिव जी आपकी बात सुनते और आप उनसे बात रखते, और हो सकता था कि सचिव जी कुछ फिर आप लोगों की मांग पर निर्णय लेते। डिमांड आप लोगों की क्या थी? देखिए, सबसे पहले डिमांड तो कॉमन नंबर की डिमांड के लिए कहा था, कॉमन नंबर मिले। स्क्रूटनी रिज़ल्ट जो है, स्क्रूटनी अप्लाई जल्दी हो। ठीक है, तीसरी चीज़, आपकी स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बाद 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, यूपी टेट के लिए मानने या ना मानने की, ये सारी चीज़ों के मुद्दे आप लोगों के थे। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट का जो सुनने में आ रहा है, स्क्रूटनी रिज़ल्ट अभी नहीं भरा जाएगा। स्क्रूटनी रिज़ल्ट कुछ समय बाद भरा जाएगा, और आपको पता है कि एक समय की अवधि में स्क्रूटनी रिज़ल्ट भरा जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आप खुद मान के चलिए कि अगर स्क्रूटनी रिज़ल्ट नवंबर के आधे से भी भरा जाता है, 15 के बाद भरा जाता है, तो 15 दिसंबर तक स्क्रूटनी रिज़ल्ट चलेगा, और उसके बाद कहीं जा कर के दिसंबर लास्ट में स्क्रूटनी रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों ने ये चीज़ देखी, जब सेकेंड में बैक आई थी पहली बार, तो वहाँ पे आपने देखा कि स्क्रूटनी का जो रिज़ल्ट है वो 1 महीने तो फॉर्म ही भरे गए, और उसके बाद जाकर के रिज़ल्ट आया काफ़ी टाइम बाद। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत इसमें आ सकती है।
दूसरी चीज़, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम यूपी टेट के बाद आपका होना है, और जब तक स्क्रूटनी रिज़ल्ट अप्लाई नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो तब तक तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं होना है। तो आप खुद सोचिए कि आप लोगों की ही मांग थी कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें कराई जाएँ, और आप लोग ही वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो ये देखिए खुद कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। एक साथी, दो साथी, 10-15 साथियों से पहुँचने से कुछ नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा संख्या वहाँ पर होती, तब जा कर के कुछ जो है वो हो सकता था। देखिए, हमें खुद समझ नहीं आया है कि मतलब ये क्या हुआ है। पिछली बार धरने का आयोजन किया गया था, फिर वही दिक्कत, और इस बार किया गया तो इस बार तो संख्या ही वहाँ पर नहीं पहुँची। तो देखिए, कह नहीं सकते कि क्यों ऐसी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। क्या कोई नहीं चाहता? आप लोग चाहते भी हैं, आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि अगर जितनी आपके कमेंट की संख्या होती है, इतने साथी भी अगर वहाँ पहुँच गए ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। कमेंट आपके कई 100 कमेंट रहते हैं, आप लोगों के कॉल्स रहती हैं, मैसेजेस रहते हैं, पर वहाँ पर संख्या नहीं जुड़ पाती है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कत जो है वो हो रही है इस समय पर। और आपको कहीं न कहीं दिक्कत है कि आप लोग लेट होते जा रहे हो, और ये लेट देखिए, फिर लेट तो हो ही रहा है, पर अगर धरना होता और सचिव जी से पूरी बात अपनी रखी जाती, तो हो सकता था कि ये लेट ना होकर के जल्द से जल्द कोई निर्णय जो है वो लिए जाते। पर देखिए, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, एक चीज़ हम इसमें आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ, वो शायद आप लोगों को पहले से पता चल गई हो, पर कर लेते हैं उस पर भी चर्चा। तो देखिए क्या लिखा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। चलिए, वो न्यूज़ थोड़ा सा अलग थी, वो अलग मुद्दा है, और आप लोगों का जो अलग है, देखिए ये था कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बैक पेपर से बीटीसी पास को नहीं मिलेगी नौकरी। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आई है कि न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद बीटीसी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला देते हुए कहा है कि अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सभी अर्हंत होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद यदि कोई अभ्यर्थी बैक पेपर से बीटीसी पास होता है तो वह अध्यापक की नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जो भर्ती आएगी या आने वाली है, उससे पहले पहले जो उनकी कंडीशंस हैं, जो उनका नोटिफिकेशन में जो जो डिमांड्स होंगी, सरकार क्या क्या चीज़ें मांगना चाहती है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन उसके पास होनी चाहिए, कौन सा रिज़ल्ट उसका तब तक पास होना चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं फुलफ़िल होती हैं तो कहीं न कहीं प्रशिक्षु जो है वो रह जाएंगे। यानी कि सुपर टेट से पहले आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना चाहिए, या टेट से पहले रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात होगी, और इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं। और जो इसमें न्यूज़ में एक किसी छात्रा के बारे में ही बात हो रही थी कि उनका सब क्लियर था, पर उनका जो रिज़ल्ट आया बैक पेपर का, वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या आपका वो डेट के बाद जो रिज़ल्ट आया तो उनका मान्य नहीं हुआ, और वो नियुक्ति पत्र उनको नहीं मिला, या सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। तो इस तरीके की दिक्कत जो है वो सामने उनके आई है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो आगे आ सकती है 2019 बैच को। ये मत सोचिए कि जो पास हो चुका है 2019 बैच में, जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कतें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, और जिस हिसाब से रिज़ल्ट आ रहा है, आप कह नहीं सकते कितने बच्चों की बैक फिर से लगने वाली है, और उसके बाद कितना समय लगेगा आगे की चीज़ों को होने में, करने में। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना देखिए करना पड़ सकता है, और अगर एक साथ मिल कर के आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो कुछ भी कार्य जो है वो नहीं होने वाला है। लगातार संगठन यही कह रहे हैं कि अनावश्यक मांग के लिए तो हम नहीं जा सकते, पर अगर आवश्यक मांग है, कुछ चीज़ें हैं, तो हम ज़रूर तैयार होंगे और ज़रूर कुछ करने की कोशिश करेंगे। पर इस समय पर कोई भी कुछ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सबका फोकस आपका यूपी टेट पर है। सब चाहते हैं कि यूपी टेट निकाला जाए, और उसके बाद जो है वो आगे की देखी जाएगी, क्योंकि इस समय पर कोई भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है इन चीज़ों की वजह से। तो यही चीज़ मैंने आपसे उस दिन कही थी कि आप लोग भी अपने यूपी टेट पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, यूपी टेट दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मेरे सुनने में आई थी, अब मैं कह नहीं सकता कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, पर ये चीज़ें सुनने में आई थी कि जिसका सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा, उसको एग्ज़ाम जो है वो नहीं, एग्ज़ाम में यूपी टेट के नहीं बैठने दिया जाएगा। अब इसमें समस्या देखिए ये है कि जब उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो क्यों फिर उसका फॉर्म जो है वो फिल करवाया जा रहा है अपेयरिंग में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग अपने प्रिंसिपल से ज़रूर बात करेंगे, और उनसे अपने जो रिज़ल्ट है उसकी कॉपी पर सिग्नेचर ज़रूर करवाएंगे, और उनसे इस चीज़ पर पूरी अच्छे तरीके से जानकारी लें, चर्चा करें, और उनसे पूछें। क्योंकि देखिए, सबका एग्ज़ाम जो होना है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में होना है,
तो क्या व्यवस्था वहाँ की रहती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ रहती हैं, तो ये इस चीज़ के बारे में आपको अपने डाइट में और अपने प्रिंसिपल से बात ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए, ये थी आप लोगों के लिए अपडेट धरने को लेकर के, कि धरना जो है असफल, हम कहेंगे इसको असफल रहा है, क्योंकि जब संख्या ही नहीं पहुंची है तो धरने का कोई मतलब नहीं होता। ये तो जो साथी गए हैं वहाँ क्या बात की है, या बात इनसे हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता कोई बात हो पाई है। बात होती है तो जो साथी वहाँ गए थे वो बताते, पर कुछ साथी वहाँ पहुँचे, गेट पर उन्होंने संख्या नहीं देखी, वे वहाँ से लौट गए, तो कुछ भी जो है निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये कमेंट करने से या मैसेजेस करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, जिनको दिक्कत है उनका हम समझते हैं दिक्कत है, पर जिनको दिक्कत नहीं है, या जैसे लड़के हैं लोकल के हैं, वो जा सकते हैं और वो अपनी बात रख सकते हैं। तो सभी से मैं यही कहूँगा कि जो भी आपके साथी हैं, जिनको आप एक तरीके से लीडर के तौर पर देखते हैं, तो आप उनको कहिए कि वो लोग आपके तरफ से जाएं, आवाज़ उठाएं और एकजुट मिल कर के वहाँ पर जाएं सभी और बात करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।